तो हमारा जो ब्रेन है उसके दो मेजर पार्ट्स हैं, एक को रैशनल ब्रेन कहते हैं और दूसरे को इमोशनल ब्रेन कहते हैं। जो हमारे ब्रेन के सेंटर में होता है, जो रैशनल ब्रेन होता है उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, और जो कि इसके अंदर इमोशनल ब्रेन होता है उसको लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, लिम्बिक जोन भी कहते हैं उसको। अच्छा, अब बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन हमने ले ली, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ले ली, तो पता चल गया जनाब, डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी मिल गया हमें। अब जब हम कदम उठाते हैं उसको बढ़ने के लिए, उठा क्यों नहीं पाते? तो इसको मैं मजीद सिंपलीफाई करना चाहूंगा। एक है हमारा रैशनल ब्रेन। रैशनल ब्रेन क्या करता है? थिंक करता है। रैशनल ब्रेन क्रिएटिव होता है। अच्छा, और जो इमोशनल ब्रेन वो क्या करता है? इमोशनल ब्रेन आपकी लाइफ का कंट्रोल लिए हुए होता है, वो जस्ट रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट किस चीज पे करता है? याद रखिएगा, जो उसका ड्राइविंग प्रिंसिपल क्या है। अब इससे पहले कि मैं ड्राइविंग प्रिंसिपल बताऊं, उससे पहले मैं उसको मिसाल के जरिए आसान करना चाहूंगा। आपका जो इमोशनल ब्रेन है, लिम्बिक की मैं बात कर रहा हूं, लिम्बिक ब्रेन, उसकी मिसाल जस्ट लाइक एक कह लें कि गाड़ी के ड्राइवर की सी है। वो ड्राइविंग सीट पे बैठा एक ड्राइवर है। अब मुझे आप ये बताएं, अब वो जो ड्राइवर है उसको जो उसकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विंड स्क्रीन के ऊपर जो कुछ उसको नजर आ रहा है, अब उसमें वो जो देखता है, अगर उसको अच्छा या खतरे नहीं होगा या खतरे वाला होगा तो क्या वो गाड़ी को आगे चलाएगा? वो नहीं चलाएगा। और अगर उसको सब अच्छा दिख रहा है, इवन के खुशगवार दिख रहा है, वो क्या करेगा? वो गाड़ी को स्पीड के साथ चलाएगा। तो यही प्रिंसिपल हमारे लिम्बिक ब्रेन के ऊपर अप्लाई होता है। उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, याद रखिएगा, वो भी दो ही हैं। वो किन चीजों पे चलता है? वो टू गेन प्लेयर, या वो करता है जिससे खुशी मिलती है, या टू अवॉइड पेन, या पेन से अवॉइड करने के लिए वो एक्टिवेट होता है। अब जब उसको अगर खतरा नजर आता है तो वो उस खतरे से बचने के लिए फौरी जस्ट लाइक हैंड ब्रेक वो खींच देता है, और अगर उसको अच्छा नजर आता है तो वो फौरी हैंड ब्रेक रिलीज करेगा और थ्रॉटल को दबाएगा और स्पीड के साथ गाड़ी को आगे लेके चला जाता है। अच्छा, ये तो मैं समझ आ गया। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास अगर आप उस गाड़ी में बैठे हैं और आपको सब पता कहां पहुंचना, कितने टाइम में पहुंचना है और क्या क्या उसके जितने जुज़वियात अगर आपको पता है, मगर अगर वो ड्राइवर ही हैंड ब्रेक खींच दे, देन क्या होगा? आप कहां पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं, वहीं के वहीं पहुंचेंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग जिंदगी में जो नहीं कर पाते, इवन के वो स्टार्ट ही नहीं ले पाते, हर चंद के वो ये जानते हैं कि ये हमारे बेनिफिशियरी है, हमें हेल्पफुल है, मगर क्या उनकी जात का जो कंट्रोल है, अब वो चूंकि उस लिम्बिक ब्रेन के पास है, उसने हैंड ब्रेक खींच दी हुई, उसको आप जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी उसको इंफॉर्मेशन ये इस तरह की दे लें कि इसमें ये ऐसे 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 ऐसे, उसने हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करनी। अच्छा, ये तो थी एक बुनियादी बात। अब सवाल ये है, इस लिम्बिक ब्रेन से काम किए कैसे लिया जाए, यानी कि जो आप चाहते हैं उस चाहत के हसूल के लिए इसकी ब्रेक को रिलीज कैसे करवाया जाए, यानी कि इसको अनलॉक कैसे किया जाए। ये वो चीज है जो कि हम आज की इस वीडियो के ऊपर आपको जहां पे लाना चाह रहे हैं। अब जरा इसको गौर से जरा देखिएगा। अब होता क्या है, जब आपको एक असूली बात समझ आ गई कि जो इसकी ड्राइविंग फोर्सेस हैं, इसकी मोटिवेशनल फोर्सेस हैं लिम्बिक ब्रेन की, वो दो ही हैं, या तो वो प्लेयर को हसूल के लिए वो मूव कराएगा, या वो यानी कि पेन से बचने के लिए उसको रोक के रखेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने इसको जो नजर आ रहा है उस पर से खतरे वाली चीजें सारी खत्म करनी होंगी, ताकि इसकी ब्रेक रिलीज हो सके, हैंड ब्रेक, और उसके बाद उसको वो दिखाना होगा स्क्रीन के ऊपर कि जिससे ये वेरी सून थ्रॉटल दबाए और गाड़ी को जल्दी से आपकी मंजिल की तरफ लेके चला जाए। तो इसके लिए तरीका क्या है? बात यह है कि जिंदगी में
आप जब जो भी चाहते हैं, जो चीज आपकी एकदम तहरीक का बायस बनती है, वो क्या होती है? वो आपकी चाहत का असूल है। सपोज जैसे उसका था कि यार अगर मैं 70 kg का होता हूं तो जिंदगी यूं होने वाली है। अब ये तो बन गई एक कह लें कि एक चाहत, एक किक तो बनी, एक किक तो बनी, मगर अब माइंड क्या करता है आपका? फौरी उसके जो रिवार्ड थे, जो 70 kg वेट के जो रिवार्ड थे, जो रिजल्ट थे, और फिर जो उसका फ्रूट था, उसको अवॉइड करके वो फौरी ले आता है प्रोसेस के ऊपर। यानी कि मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं। सपोज आप यहां पे हैं और आपकी डेस्टिनेशन मंजिल यहां पे है। सपोज समझाने लगा हूं मैं। अब यानी इस वक्त आप यहां पे और 100 kg वेट है, और यहां पे प्रोसेस से गुजरते जब यहां पे पहुंचेंगे देन आपका वेट होगा 70 kg। सपोज वो 3 माह का ड्यूरेशन है। अब यहां पे होगा वो यानी 3 मंथ्स की जो टाइमलाइन है, उसमें एक्शन की एक सीरीज है। उसके बाद जब यहां पहुंचेंगे तो आपका वेट होगा 70 kg। अब होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हम इस 70 kg से अपने दिमाग के अंदर, थिंकिंग प्रोसेस के अंदर बात करने लगा हूं। आप तवज्जो यहां से उठाकर, फोकस यहां से उठाकर जो ही आप उस प्रोसेस के ऊपर करते हैं, एक एक्शन की सीरीज के ऊपर करते हैं, तो होता क्या है? फौरी अंदर से डिमोटिवेशन शुरू हो जाती है। क्यों? जो आपका लिम्बिक ब्रेन है उसका वो नजर आना शुरू हो जाता है जो कि नाखुशगवार है, जो उसके लिए कह लें कि गड्ढे हैं, यानी कि खतरनाक चीजें हैं, पत्थर हैं रास्ते के, वो उसको इसके तौर पे लेता है। वो फौरी क्या कराता है? वो फौरी हैंड ब्रेक खींच देता है। तो फिर क्या होता है? आप लाख चाहें यार मैं चाहता तो हूं जाऊं, फिर आपसे एक्सक्यूज दिलवाएगा ये, और आप जस्टिफाई करते चले जाएंगे और बिल्ला कर आप एक लूजर बन के रह जाएंगे। तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप, अच्छा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, आप जिंदगी में जब जो हासिल नहीं कर पाए, या जिंदगी में जहां जब जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं, आपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूं कि व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट? सपोज वेट लॉस, यानी जब आपने वेट लॉस छोड़ा उस वक्त आप क्या थिंक कर रहे थे? तो आप जब आपके डीपर में जाएंगे, आप कहेंगे यार कौन है जो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उठे, वो एक स्पेशल सूट पहने और फिर गाड़ी में बैठे या मोटरसाइकिल पे बैठे और फिर जाए और फिर एक ख़ास टाइम मुशक्क़त करे, फिर पसीना पसीनी हो के फिर घर आए, फिर नहाए, फिर अब हुआ क्या? आपकी तवज्जो उस रिवार्ड से हट गई और जो चल रहा था एक्शन की सीरीज उस पर चली गई। जो ही इस पे गई तो हुआ क्या? आपके अंदर वो जो लिम्बिक ब्रेन था उसने क्या किया? उसने हैंड ब्रेक खींच दी। अब आप लाख जस्टिफाइज को करें, अब वो ब्रेक नहीं छोड़ेगा। तब वक्त है कि उसको वो दिखा दें थिंकिंग के जरिए, वो दिखा दें कि जिससे वो फौरी ब्रेक रिलीज करे और उसको अच्छा नजर आए और वो फौरी थ्रॉटल दबाए और आप रैपिडली वो एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो सिंपल इस वीडियो के अंदर मैसेज ये है, बहुत से लोग वो आप कह लें कि चलते फिरते अरस्तु अफलातून तो आपको नजर आते हैं, मगर वो लूजर इस वजह से नहीं होते कि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लूजर वो इस वजह से हैं कि वो अपने ब्रेन को वो जो उसका मैकेनिज्म उसको जानते नहीं हैं, और जो उसकी ड्राइविंग फोर्सेस हैं उनसे कैसे काम लिया जाता है उस सिस्टम को अनलॉक नहीं कर पाते। और वो लोग बेशक जिनके पास अंडरस्टैंडिंग कम भी थी, मगर उनके पास यह सिफत जरूर थी कि वो इसको अनलॉक कर पाए, यानी कि उन्होंने अपनी जो सोच थी, तवज्जो थी, वो मरकूज किस चीज पे की? एक्शन प्रोसेस के ऊपर, जो एक्शन चीज पे होगी वो किस पे की? वो इस रिवार्ड पे की। वो हमा वक्त उस रिवार्ड को सोचते थे, हमा वक्त उस रिवार्ड के इर्द गिर्द घूमते थे। सपोज अब वो क्या देखते थे
कि अब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो कि मैं कभी ड्रीम किया करता था, जो कि मैं इस्लाम आर्ट लोगों को ही सिर्फ पहने देखा करता था। अब मैं वो कपड़े भी पहन चुका हूं और वो उस ड्रेस में मैं खुद को देख रहा हूं, और लोग जब मुझको देख रहे हैं तो उनके मुंह से कैसी आवाज़ें निकल रही हैं, वाओ, ज़बरदस्त, हैंडसम, ऑसम, फंटास्टिक। अब वो दिमाग में ये आवाज़ें उसके चल रही हैं और ये पिक्चर चल रही हैं, उसके पसंदीदा लिबास जो कभी वो सिर्फ ड्रीम करता था, आज वो उसको विजुलाइज करता है। तो देन जितना आप मेंटल रिहर्सल करेंगे इस चीज़ की कि आपको उस कह लें कि टारगेट से, उससे जो रिजल्ट मिलने वाले हैं, जो फ्रूट मिलने वाले हैं, जितना अपने आप इस थिंकिंग प्रोसेस को उसको विजुलाइज करेंगे, उसके गिर्द घुमाएंगे, जो भी आपको रिवार्ड मिलने वाले हैं, जो भी फ्रूट मिलने वाले हैं, तो होगा क्या, आपको पता भी नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक लिम्बिक ब्रेन अंदर से ब्रेक को रिलीज करेगा और फौरी थ्रॉटल दबाएगा और आपसे ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। इसको मैं एक मिसाल देता हूं, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सपोज जिंदगी भर आपने बहुत दुआएं की, अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं की, क्या कि या अल्लाह हमें अपने दर पे बुला, दूसरे लफ्ज़ों में हज करवा दे। अब करते 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 बिलाखिर एक वक़्त आया, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और आपको वो टाइम आ गया। अब आप घर से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और आपके घर से जो एयरपोर्ट का फासला है वो 1 घंटे की मुसाफत का है और आप किसी वजह से लेट हो चुके हैं। अब आपके पास कितना टाइम है, वो जस्ट 45 मिनट्स हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा, अब आप यूं ही घर से निकलते हैं और आप चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर आप रवा दमा हैं, जितना मुमकिन होगा उस स्पीड के ऊपर, ज़ाहिर बात है आप उसको गाड़ी को भगा के आगे जा रहे होंगे। अगर उस ड्यूरेशन में रास्ते में कोई और गाड़ी आपकी गाड़ी के साथ आके टक्कर मार देती है और जिसके नतीजे में आपका कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ हज़ारों का, ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त जबकि टाइम पहले ही शॉर्ट है और आप पहले ही एक रिस्क के ऊपर हैं, कितने लोग ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त उस शख्स से कि जिसका कसूर है और आपके पास ताकत भी है, आप चाहें तो उससे पैसे निकलवा भी सकते हैं, तो कितने लोग होंगे जो उससे पैसे उसको निकलवाना चाहेंगे? ये मेरा ख्याल है, मैं जवाब ना दूं तो बेहतर होगा, आप बेहतर जानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनसे पैसे निकलवाना चाहेगा। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि अब आपकी जो चाहत है, आपकी अपनी मंजिल है, आपको वो करीब होती नजर आ रही है, जिसके लिए आपने हमेशा दुआएं की, हमेशा इल्तिजाएं की, हमेशा अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए। अब दूसरे लफ्ज़ों में आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा होगा? खाना काबा चल रहा होगा, खाना काबा के गिर्द एहराम लपेटे हुए आपका तवाफ चल रहा होगा। तो जब आपका फोकस उस रिवार्ड के ऊपर है, उस रिजल्ट, उस फ्रूट के ऊपर है जो रूहानी मसरत आपको मिलने वाली है, तो क्या होगा? रास्ते के जितनी भी तकालीफ हैं आप उसको भी भूल जाएंगे, आप हर चीज को भुला देंगे, आप कहेंगे लीव इट, जस्ट मूव ऑन। तो मेरा क्वेश्चन है, किसने ये करवाया? किस चीज ने ये करवाया? उस इंटेंसिटी ने, वो जो फ्रूट आपको मिलने वाला है, माइंड ने उसको फोकस किया हुआ है, उस इंटेंसिटी ने आपसे ये एक्शन परफॉर्म करवाया जो कि शायद आप आम जिंदगी में वैसे ना करते। तो मैसेज ये है, वीडियो के अंदर मैसेज ये है कि जस्ट इंफॉर्मेशन की तो खैर वैल्यू कोई नहीं है, अगर वो नॉलेज के जरिए आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है, वो भी तब तक फ्रूटफुल नहीं होने वाली अगर आपने अपने लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट करना ना सीखा, जिसका सिंपल सा तरीका क्या है कि अपने दिमाग का जो फोकस है, थिंकिंग का जो फोकस है, सोचने का जो फोकस है, वो आपने एक्शन सीरीज से उठाकर आपने रिजल्ट, रिवार्ड और फ्रूट के ऊपर ही करना है। तो जो ही आप करते हैं तो इंशाल्लाह, ये अच्छा मजे की बात है क्योंकि आप जानते हैं हमारा खासा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि हम आपसे वही बात कहें कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन प्रैक्टिस करते हैं और उसका फ्रूट खाते हैं, और फिर वही लोगों से जब अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी कामयाबियाँ दी होती हैं देना हम तक पहुँचाएँ। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वो प्रैक्टिस है जो मैंने ज़िंदगी में कितनी की है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और मैं आज भी करता हूँ इसको। क्यों? मुझे पता है कि अगर मुझे
अपने ब्रेन से काम लेना है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो ये बताऊं क्या, ये आपकी आंखें संभाल लेता है, आपको खुद पता नहीं होता, आपको उससे रिलेटेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी जो आपको सपोर्टिव होते हैं उस मंजिल के असूल के लिए, और आपका जिसम ऑटो परफॉर्म करना शुरू करता है, आपको फील भी नहीं होता। अदरवाइज एक एक स्टेप उठाना आपके लिए बड़ा भारी हो जाता है। तो ये चूंकि मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया, आज भी करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंजॉय करता हूं मैं इसको। तो बार कैप आप यूं कह लें कि यही वो सच्ची प्रैक्टिस थी कि जिसे चूंकि मैंने बहुत फ्रूट इसका हासिल किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत की ज़िंदगियों को बदला। चाहता हूं कि यही आसानियां जल्द अज जल्द आपकी ज़िंदगियों में भी आएँ और आप भी अपनी ज़िंदगियों को बहुत जल्द आगे बढ़ा पाएँ। तो इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह जो शख्स भी इसको प्रैक्टिस करेगा वो इंशाल्लाह अनकरीब हमें बहुत सारी दुआएं देगा और वो ज़िंदगी को बहुत आगे देखने वाला है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे अब इख्तिताम करना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Like, share and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.